धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन जी का, जो यहीं पे अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने बहुत काम किया, झुक झुक के वीडियो बनाई है, बड़ा मुश्किल होता है इसके बाद। आज हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं तो हमारा कोई भी काम जो होता है बिना बीच वालों के नहीं होता। मैं ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, कहीं उसको ना समझ लेना जो रोड पे खड़े रहते हैं, वो वाले नहीं। बिचौलिए, ब्रोकर। हमें कहीं प्लेसमेंट लेनी है, ब्रोकर चाहिए। मकान लेना है, ब्रोकर चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो भी ब्रोकर चाहिए। तो हर चीज़ के लिए ब्रोकर चाहिए। ऐसा ही एक ब्रोकर मुझे भी टकरा गया, जो हमारे ऑफिस की तरफ से हमारा हेल्थ चेकअप कराता था। आ गया जी, बोला सर हेल्थ चेकअप करा लो। मैं कहा भाई तेरा क्या रोल है? बोला मैं ब्रोकर हूँ, मैं सेटिंग करवाता हूँ, मैं आपकी वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करूँगा, आप मुझे पेमेंट करना, आपको वहाँ जाके कुछ नहीं देना, सिर्फ अपना मेडिकल कराना, आके रिम्बर्समेंट ले लेना। मैं कहा बहुत बढ़िया। अब मैं कहा कितने पैसे देने तुझे? बोला आप दे देना 4,000 रुपये। मुझे वहाँ जाके पता चला कि 3,500 में। और वहाँ पे ये हॉस्पिटल तो सिर्फ 3,000 ही दे रहा है, मतलब 25% इसका कमीशन है बिना मतलब का। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा तो रिम्बर्स हो ही जाएगा। मैं और मेरा दोस्त पहुँच गए जी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में पहुँचे, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट को देखा तो मेरी आंखों का टेस्ट पूरा हो चुका था। लोगों को 6x6 दिखता, मुझे 8x8 नज़र आ रहा था। अब मैं क्या करता, रानी मुखर्जी सी लग रही थी वो। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि 5 स्टार होटल हो या हॉस्पिटल, ये रिसेप्शनिस्ट का स्टाफ जो होता है लग रहा पूरा माल एक ही जगह से सप्लाई हो रहा है, कोई कमी नहीं है, सेम स्टाइल। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? सेम स्टाइल। 5 स्टार और हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा फर्क रह भी नहीं गया है। बस हॉस्पिटल में एक बार दारू चखने की सप्लाई हो जाए डोर पे, बाकी तो सब सेम ही रहता है। अब मान लो आप हॉस्पिटल में हो, वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल गई कि आपको दारू चखने की रूम सर्विस मिल रही है हॉस्पिटल में। अब यहाँ ग्लूकोज की तरह वोडका टंगी हुई है, वोडका चढ़ रही है। नर्स बीच में आ रही है, अभी तक तुमने चिकन टिक्का नहीं खाया? पहले बोला था खा लेना चांस से चिकन टिक्का, वो आपके मुंह में चिकन टिक्का दे गई। वो दूसरी नर्स को डाल दिया, तुम्हें कहा था ना इसको बीच बीच में बोल खिलाते रहना। कितना कितना हसीन माहौल होगा। जबड़े फंसे हुए हैं अभी भी तुम्हारे गड़े, तो फिर ठीक है, बीच बीच में चखना मिल रहा है, चलो ये वाली बात हो गई। अब मिजाज देख के ऐसा मन हो रहा है कि मतलब इससे क्या हेल्प ले ली जाए। मेरा दोस्त गया था साथ में, आशीष, उसने हेल्प के नाम पे टॉयलेट का रास्ता ही पूछ लिया। बस रास्ता पूछ रहा था, हेल्प लेनी थी, सिर्फ बात करने का बहाना चाहिए, जबकि पेशाब लगा भी नहीं था उसको। मैं कहा ठीक है भाई, मैं भी हेल्प लेता हूँ। मैं कहा काइंडली चेक मैम इज माई अपॉइंटमेंट इज फिक्स्ड और नॉट। इतने प्यार से रिप्लाई दिया, श्योर सर। मुझे लग रहा सर आज तो काज को कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। थोड़ी देर में ही उसे पता चल गया कि हमारी बुकिंग ब्रोकर के थ्रू हुई है। उसका बात करने का तरीका ही बदल गया। तुरंत उसने अपना रिकॉर्ड चेक किया और मेरे हाथ में ग्रीन कलर का पट्टा पहना दिया, जो बाद में पता चला एक नो वन प्रायोरिटी टैग था। अब उसका बात करने का स्टाइल ऐसा हो गया कि अब वो रानी मुखर्जी से मुझे रानू मंडल सी लग रही थी। बोल रही है कि भैया जी इसमें तो, वो नर्स को बता रही है ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इसमें पहले उसको कमीशन दो, ब्रोकर को कमीशन दो, इसको दो, उसको दो, कुछ बचता नहीं हमको, इनको भाव वाव मत देना। ऐसे करके हमें धकेल दिया आगे को ब्लड सैंपल देने वाली लाइन में। अब हम ब्लड सैंपल दे रहे हैं जी, वहाँ ऐसे लाइन लगी हुई है, लोग लग रहा है कि रात से यहीं दरी बिछा के सो रहे हैं, और हमें लग रहा था कि हम जल्दी आ गए। एक बार तो ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं ब्लड सैंपल देने आया हूँ या तत्काल के काउंटर पे। एक आदमी सामने वहां ब्रश कर रहा है और मुंह में भर मेरी सीट देख लो, मुंह थूक के आता हूं। मेरे सामने वाले 3 पत्ती खेल रहे हैं, वहां लाइव जुआ चल रहा है। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल ही है ना? बोला हाँ यार ये तो फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है।
तो मैंने कहा फिर सरकारी में तो लोग खो खो और जुआ खेलते होंगे। मैं कहा मेडल हमारा था फिर भी नहीं आ रहा ओलंपिक में। बोला यार खो खो अभी उसमें ओलंपिक में है नहीं ना। मैं कहा अच्छा लगता है मुझे 2036 में तो हमारा गोल्ड फिर पक्का है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं 2036 में खो खो को ओलंपिक में शामिल करने के लिए। बोला ठीक है। अब ऐसे ही माहौल बना रहा, नॉन प्रायोरिटी टैग अपना काम दिखा रहा था, हर जगह से हम धकेले जा रहे थे। अब इतने में नाम बोलता है आशीष। ओ मेरे दोस्त की खुशी का ठिकाना नहीं था। ठिकाना इसलिए नहीं था क्योंकि उसका पर्चा बाद में बना था। बोला नाम मेरा पहले भूल गया, वो पूरा खुश है। लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 पल की थी, क्योंकि कोई दूसरा आशिक कुदक के पहले ही बैठ चुका था। तब हमें पता चला कि यहाँ पे 2 आशिक घूम रहे हैं। ठीक है जी कोई बात नहीं। वो अपना समूह लेके दोबारा बैठ गया। 40 मिनट तक हम खड़े रहे। भूख बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था सामने जो पब्लिक ऐसी को खा जाऊं। 45 मिनट बाद मेरा नाम बुला। नाम बुलते ही मुझे इतनी खुशी मिली जितनी मुझे अपने पैदा होने पे भी नहीं हुई थी। इतने में देख रहा हूं कि एक अंकल वंदे मातरम की ट्रेन से चीरता हुआ फांगता हुआ आ गया और कुर्सी पे जाके बैठ गया। मेरा दिमाग बनना आ गया। मैं बोला ओए अंकल सटिया गए हो क्या? मेरा नंबर है, तुम कहां कुदक के बैठ गए? पूरा रोम में था। बोला बावड़ा हो रहा है कि जब नाम मेरा बुलाया तो नंबर तेरा कैसे है? फिर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पे 2 राजकुमार भी घूम रहे हैं। अब मैं अंकल को घूर रहा हूँ और फिर अपने नॉन प्रायोरिटी टैग को, क्योंकि उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब नर्स मेरे से पूछ रही है आपका नाम भी राजकुमार है क्या? मैं कहा नहीं मेरा नाम तो प्रिंस चार्ल्स है और मेरी माँ का एलिजाबेथ है। फिर वो उससे पूछ रही है अंकल से, अंकल देखो फाइल में तो आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन आप बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। वो मेरी फाइल है आंटी, अंकल की फाइल तो अभी बनी भी नहीं है। अंकल तो वैसे ही बीच में चीर के तो कूद के बैठ गया। फिर देखा उधर से एक पुलिस वाला आ रहा है पूरी वर्दी में, हवा से बातें करता हुआ। बोला ये रही अंकल की फाइल, पकड़ा दी। मुझे लगा यार अंकल तो बहुत बड़ा क्रिमिनल लग रहा है, साला Z+ सिक्योरिटी में मेडिकल हो रहा है इसका। मैंने उसके पुलिस वाले के हाथ रखा ऐसे। मैं कहा हाँ सर, बुड्ढा बहुत बड़ा कांडी है क्या? उसे मेरा हाथ झटका। बोला बाप है मेरा। तो मैं कहा बाप है तो फिर अंकल अंकल बोल के क्यों पब्लिक को पागल बना रहे हो भाई? फिर मैं कहा आप तो वर्दी में हो? बोला हाँ। मैं कहा आपकी ड्यूटी इसी हॉस्पिटल में है क्या? बोला नहीं ड्यूटी तो धोला कुआं में है। तो मैं कहा तो हम धोला कुआं में है क्या? बस इतना बोला था वो चिढ़ गया। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और 2 कोनी गच गच से मारी। मेरा भी जवाब देने का पूरा मन था। मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सीधा काउंटर पे गया, चेस्ट के एक्सरे के साथ पीठ का एक्सरे भी ऐड करवा दिया। अब बात आगे बढ़ रही है। अब फिलहाल हमारा ये हो गया कि भाई कुछ देर बाद हम दोनों का ब्लड सैंपल भी ले लिया गया, क्योंकि अब पीछे कोई बचा नहीं था हमारे। अब यूरिन सैंपल की बात आई तो मेरे दोस्त को बोल दिया यूरिन सैंपल देने के लिए। अब उसको डिब्बी, बोला डिब्बी खत्म हो गई, जग ले जा। उधर से जग भर के ला रहा है। बोला सैंपल कम नहीं भरना चाहिए। बोला सैंपल नहीं तो गोडाउन खा ला रहा है। तो चेकअप पूरी बॉडी का होना है, पर आज ब्लड सैंपल पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।